12 घंटे में उससे डबल ताकत हमारे जिस्म में पैदा हो जाए माशाअल्लाह। एक महीना रमजान आता है, सेहत का भरपूर खजाना अता करके चला जाता है। डॉक्टर लेविल पावेल बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ व हर्फ ये ताकत हासिल करने का जरिया है। बेशक सुभान अल्लाह। वह कुरान जो रीडर और लिसनर, जो पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को बराबर ताकत मुंतकिल करता रहता है। जो पढ़ता है वो भी, जो सुनता है वो भी। यही वजह है कि आज 1400 साल के अंदर बेशुमार आंधियां आई इस्लाम हिला देने के लिए, बहुत सारे फितने पैदा हुए। ऐसा लगता था कि जैसे अब इस्लाम का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, मगर लोगों ने देखा कि मिटाने वाला खुद मिट गया। आज कुरान जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जमान हूँ मैं, किताब दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं। हर एक शख्स यहाँ सुन पाएगा मेरी आवाज, गुल का शोर नहीं फरीदी अजान हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबाइल बररतिल किराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो इको कम करके आवाज तेज कर दो। इको कम करके आवाज तेज कर दो। आवाज तेज करो। माइक तुम्हारा बड़ा अच्छा है मगर सेटिंग सही से नहीं कर पा रहे हो, लोगों को परेशानी होती है। आवाज थोड़ी और तेज कर दो। आवाज साफ करो, गूंज खत्म कर दो। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन व हाज़रीन, जलसे रोजाना नहीं होते, जलसे कभी कभी होते हैं। और आज का जो जलसा आपके गांव में पठान पट्टी में हो रहा है, तो ये समझ लें कि आज इस गांव का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक। और ये गांव आज बरसों तक अपनी तकदीर पर नाज करता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए नाज नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री यहाँ आए या उत्तर प्रदेश के पंडित जी यहाँ आए, इसलिए ये जर्रा नाज करेगा कि दर्जनों उलमाए कराम की आमद यहाँ होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जब इतने अजीम शान मेहमान आपके यहाँ आए हुए हैं, तो एक रात जागना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी रात के 12 बजे तो हम लोगों का जलसा जवान होता है, मगर पठान पट्टी के लोगों ने इस जलसे को अभी बूढ़ा बूढ़ा बना दिया। अल्लाह। इसका मतलब है कि जलसे की आदत नहीं है। मुफ्ती अब्दुल समद साहब, साल में एक बार जलसा करवाने से काम नहीं चलेगा, साल में 3 बार जलसा करवाना पड़ेगा, तब लोगों को जलसा सुनने की आदत लग जाएगी। जलसा किसे कहते हैं? ये तो कभी कभार जलसा होता है, इसे लोगों को प्रैक्टिस नहीं है। और जिन इलाकों में जलसे की प्रैक्टिस है, जैसे बंबई वगैरह में, हर सैटरडे और संडे को वहां जलसा होता है, लगभग दर्जनों जलसे होते हैं। उसके बावजूद लोग बहुत शौक से सुनते हैं और हजारों की तादाद में बैठकर सुनते हैं, और सुनने के बाद बहुत दिन तक जलसे पे तबसरा करते हैं। शानदार जलसा हुआ, फला खतीब आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ये कहा। जो लोग नहीं आ सके उनके सामने बयान करते हैं कि मौलाना साहब ने ये बोला, उन्होंने
ये हदीस पढ़ी, उन्होंने ऐसा कह दिया। तो ये हुआ जलसा जिस पर लोग चर्चा करते हैं, तबसरा होता है। और अभी आप जलसाई छोड़ के आप लोग जा रहे हैं तो चर्चा क्या होगा? चर्चा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब सुन ही नहीं रहे तो चर्चा कैसे होगा? जी जब आदमी गौर से गुफ्तगू सुनता है तब उस पर बहस होती है और चर्चा होता है। जो लोग चले गए चले गए, जो लोग बैठे हैं वो मत जाइए। नहीं जाएंगे ना आप लोग? नहीं जाएंगे ना? वादा है? हाँ, अल्लाह ताला आप सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपका दिल, आपका जिगर, आपका गुर्दा, आपका लीवर, आपका ब्रेन, आपका लंग्स, आपका सीना, सारे पार्ट्स को मजबूत बना दे, आमीन। ताकि 5-5, 10-10 घंटे तक बैठ के आप दीन की गुफ्तगू सुन सकें और नेक काम कर सकें। सेहत बहुत जरूरी है। सेहत नहीं रहेगी तो आप बाल बच्चों की भी नहीं है। आप सेहत नहीं रहेगी तो आप दीन के भी नहीं है। आप जाहिर सी बात है, सेहत नहीं रहेगी तो नमाज रोजा कैसे रखेंगे? अभी 10 दिन के बाद जो रोजा शुरू होने वाला है, 15-15, 14-14 घंटे का रोजा रखना, भूखा प्यासा रहना, ये सबके बस की बात नहीं। जो सेहतमंद रहेगा, हिम्मत वाला रहेगा, वो रमजान की कदर करेगा। और जो कमजोर आदमी रहेगा वो रमजान से 3 दिन पहले ही डॉक्टर के पास जाकर के वहां से दवाई ला के जेब में रख लेगा और दूसरों से बोलेगा कि क्या करें, तबीयत बहुत खराब है। हिम्मत वाला जो आदमी है वो अभी से रमजान के लिए बेचैन और बेताब है कि कब आए माह रमजान, ताकि फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेचैन है लोग, जल्दी से आए कि ताकि हर रात कुरान करीम की तिलावत का मजा मिल जाए। लोग बेचैन हैं कि जल्दी से आए ताकि सहरी और इफ्तार का मजा लिया जाए। लोग बेचैन हैं ताकि इफ्तार के वक्त में खजूर खाकर जो ताकत घटी 12 घंटे में, उससे डबल ताकत हमारे जिस्म में पैदा हो जाए। माशाअल्लाह, एक महीना रमजान आता है, सेहत का भरपूर खजाना अता करके चला जाता है। डॉक्टर लेविल पावेल बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि द कुरान वर्ड टू वर्ड is the resource of energy। कुरान हर्फ व हर्फ ये ताकत हासिल करने का जरिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। वह कुरान जो रीडर और लिसनर, जो पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को बराबर ताकत मुंतकिल करता रहता है। जो पढ़ता है वो भी, जो सुनता है वो भी। बेशक, यही वजह है कि आज 1400 साल के अंदर बेशुमार आंधियां आई इस्लाम हिला देने के लिए। बहुत सारे फितने पैदा हुए। ऐसा लगता था कि जैसे अब इस्लाम का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, मगर लोगों ने देखा कि मिटाने वाला खुद मिट गया। आज कुरान जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले मुसलमान जिंदा है। और जब जब सख्त से सख्त आंधी चलती है, उस वक्त इस्लाम और निखर कर सामने आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो आज मैं आपको 2-4-10 बातें कुरान पाक की रोशनी में बताऊंगा कि ताकि आपको हौसला मिले, ताकि आप जान जाएं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या जो गांव में हैं, जो मीडियाज में कुरान के खिलाफ जो आजकल फितने चल रहे हैं। कोई कहता है कि किसी आदमी ने लिख दिया है, कहता है कुरान करीम में तो कहा गया है कि जमीन चिपटी है और हालांकि जमीन गोल है। और इस तरीके से कुरान जो कहता है उसका नजरिया साइंस से टकराता है। तो आज ये दौरे साइंस है, कुरान में साइंस के खिलाफ नजरिया है। इसलिए जो लोग साइंस पढ़ने वाले वो कहते हैं कि ये किताब कैसे सही और हक हो सकती है। इस तरह के बेशुमार फितने हैं। अब उन्हीं फितनों का जवाब और कुरान करीम में जो कुछ उलूम व फनून का सरचश्मा है, उसी में से 2-4 मोती निकालने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हम सबों का जो ईमान है मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जो हमें कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से जान लें कि तुम्हारे कंफ्यूजन में कोई दम नहीं है, बल्कि बात वही हक है जो कुरान ने कहा है। और कुरान करीम को हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज में कुरान पाक के पढ़ने और समझने का रिवाज है, क्योंकि 5 वक्त नमाजों में हर रकात में कुरान पढ़ा जाता है और हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है।
आज तक लोग समझ नहीं पाए कि सूरे फातिहा में क्या क्या असरार और रमूज बिना। हजरत मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरे फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह समद। सूरे फातिहा जो हर रकात में आप पढ़ते हैं और पढ़ना जरूरी है और वाजिब है, उसके बगैर नमाज नामुकम्मल होगी। उसके बारे में, उसकी तफसीर में, उसके एक्सप्लेनेशन में, जो उसकी तशरीह होती है, जो उसका सारांश लिखा जाता है, उसके बारे में आया है कि कुरान सिर्फ सूरे फातिहा, कुरान में 114 सूरतें हैं। सूरे फातिहा की तफसीर के बारे में मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं, इतना इल्म अल्लाह ने उनको दिया है, इतना सीना उनका कुशादा, कि वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरे फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि किताबों से 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह समद। अब जिंदगी भर सुनते रहिए, जिंदगी भर पढ़ते रहिए, फिर भी इसकी लज्जत खत्म नहीं होने वाली है। बस 2-4 पॉइंट्स बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमसे बेशतर जो तकरीर हुई, हजरत मौलाना अनीस आलम सिवानी सुम्मा लखनवी साहब की ज़बानी, बड़ी जोरदार तकरीर होने की माशाअल्लाह। बेशक इन्होंने मसले के आला हजरत के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा मवाद आपको फराहम किया। इनकी पूरी तकरीर का निचोड़ ये था, मेरी माँ बहन बेटियां सब गौर से सुने, आप लोग भी सब सुन लें। इनकी तकरीर का निचोड़ ये था कि आमाल अच्छे हैं, नमाज रोजे हज्जो ज़कात तो फर्ज है, ये तो बेसिक पिलर है, इसी पे इमारत खड़ी रहती। पिलर ही नहीं रहे तो मकान कैसे खड़ा होगा? यह बेसिक पिलर है, इसी पे इस्लाम की इमारत खड़ी रहती। बेशक बाबा, ये चारों पिलर है, नमाज रोजे हज ज़कात, इस पे इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। लेकिन बेस क्या है? वह बेस है ईमान। सबसे बड़ी दौलत है ईमान। अगर ईमान नहीं रहा तो समझ लें कि आमाल सालिहा बेवज़न, बेरूह, यानी कोई नमाज रोजे हज और ज़कात, कोई अमल कबूल नहीं होगा जब तक कि बंदा के पास ईमान ना हो। मरने के बाद ईमान पर ही अमाल का दारोमदार है। 1 लाख हज, 1 लाख उम्रा लेके आप चले जाए, अगर किसी वजह से आप दुनिया में बेईमान हो गए, ईमान आपका खत्म हो गया, ईमान लूट गया, फिसल गया आप, जैसे आपने कह दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, तो आदमी काफिर हो जाएगा। एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज की फर्जियत का इनकार करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी ने कहा कि नमाज पढ़ना फर्ज है, मगर मैं क्या करूं, ये मेरी सुस्ती और काहिली है, मैं नहीं पढ़ता हूं, तौफीक दे अल्लाह कि मैं पढ़ने लगूं, आप दुआ कीजिए। ये तो ठीक है, मुसलमान है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह, क्योंकि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। इसको आप गिरह बांध कर रख लें। लेकिन अगर कोई ये कहते कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, मौका मिले पढ़ लो, नहीं मिले कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ना जरूरी नहीं है, वो शख्स काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। अब वो चाहे जितना भी साल भर रोजा रखे, चाहे वो हर दिन एक खत्म कुरान करता रहे, कोई अमल कबूल नहीं होगा, क्योंकि ईमान उसका खत्म हो गया। रमजान का रोजा रखना फर्ज है। अगर कोई ये बोले कि रोजा वो रखेगा जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में तो 50 कुंटल चावल है, मैं क्यों रोजा रखूं? जिसके पास नहीं है खाने के लिए वो भूखा रहे, हमारे पास तो बहुत है, मैं क्यों भूखा रहूं? अगर किसी ने ऐसा कहा तो वह शख्स काफिर हो जाएगा। रोजे की फर्जियत का इनकार किया, वो काफिर हो। एक है रोजा नहीं रखना, बहुत बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर एक रोजा जानबूझकर किसी ने छोड़ दिया तो उसके बदले में 60 रोजे उसको रखने पड़ेंगे, कंटिन्यू, बिल्कुल पैदल पे, एक रोजा बीच में छूटे नहीं, जहां छूटा फिर दोबारा 60 रोजे उसको रखने पड़ेंगे। ये तो ये हो गया उस एक रोजे का कफारा हुआ। बाकी और आया है कि अगर सारी जिंदगी वो रोजा रख ले, फिर भी रमजान में रोजा रखने की जो फजीलत है उसको कोई रोजा पहुंच नहीं सकता। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा और सवाब इतना है कि जो रोजा रखे, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी,
बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि जो हालत ईमान में सवाब की नीयत से रोजा रखा उसके गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। और हदीस में आया है कि अल्लाह का फरमान है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं दूंगा। चूंकि दूसरा अमल दिखा के हो सकता है, मगर रोजा का वो अमल है खास उस बंदे से रिलेटेड है। अगर आप बंद कमरे में भी हैं, आप वहां 2-4 गिलास पानी पी लें, कोई नहीं देखता है, सबके सामने आके बोल दें कि मैं रोजे से हूं और इफ्तार के टाइम में आप बैठ के खाएं, सारे लोग रोजेदार ही समझेंगे। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इस बंदे का रोजा नहीं है, बाकी सब लोग कहेंगे ये रोजे से। एक आदमी तन्हाई में भी एक कतरा पानी अंदर नहीं जाने देता, अगर वजू कर ले तो वह 10 बार थूक फेंकता है ताकि पानी का असर भी अंदर नहीं जाए। किसके डर से करता है? पानी मैंने कुल्ली करने के लिए मुंह में पानी डाला, लेकिन एक बूंद पानी अंदर न जाए उसकी भरपूर कोशिश बंदा करता है, क्योंकि अंदर पे किसी की नजर नहीं, मगर बंदा जानता है कि कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देखता है। खास अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है कि तुमने मेरे लिए एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी अंदर दाखिल नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए तुमने ऐसा किया है, इसका बदला मैं तुझे दूंगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा है खुसूसियत के साथ बाबे रियान, उससे कोई नहीं जाएगा, सिर्फ रोजेदार ही उस दरवाजे दाखिल होंगे। ये रोजेदारों की इज्जत और शान के लिए कि जो अल्लाह के लिए दुनिया में भूखा रहा, प्यासा रहा। रोजेदार के मुंह की जो बदबू है अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार। भूखे रहने की वजह से बदबू निकलती है, मगर ये बदबू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबूदार। रोजेदार जब तब तक वो रोजा रहे, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, उस वक्त में हर वक्त वो इबादत में है, चाहे वो सोया रहे, चाहे वो टहलता रहे, चाहे बाजार जाए, जहां भी जाए वो हर वक्त इबादत में है, क्योंकि वो रोजे से बहुत बड़ी फजीलत है रोजे की। लेकिन अगर कोई ये बोले कि रोजा वो रखे जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। रोजे की फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है, नमाज की फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। कोई ये बोले कि नहीं नहीं नमाज रोजा करें, ज़कात देना कोई जरूरी नहीं, वो काफिर हो जाएगा। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। अब उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुज़ ज़िना पैदा होंगे। इसलिए सोच समझ कर बोलना। एक है फर्ज नहीं अदा करना, गुनाह करना, ये हराम है, गुनहगार है, लेकिन काफिर नहीं। लेकिन जैसे ही वो कह दिया कि करना जरूरी नहीं है, अब वो काफिर हो जाएगा। जहां काफिर हुआ, बीवी निकाह से निकल गई, वो अब वो उसका मामला ही खत्म हो गया। समझ लें, इसलिए सोच समझ कर बोले। हमेशा दूसरों की बात का जवाब देना कमाल नहीं है। जो बात सामने वाला बोला फट से जवाब दे दिया, उसका नहीं जानते फिर भी टेढ़ा मेढ़ा यहां वहां से निकाल के जवाब दे दिया। नहीं नहीं, खामोश रहने को बहुत बड़ा मकाम क्यों दिया गया? हुजूर फरमाते हैं मन समता नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया, जो खामोश रहा नजात पा गया। और हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। हदीस में आया है कि जो मुसलमान है या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे, इसके अलावा फजूल बात ना करे। या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे, गटर मटर नहीं करे, बेकार की बातें ना बोले जिससे कोई फायदा नहीं, ना दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है। बिजनेस की बात करनी है तो ठीक है, दुनिया में हलाल कमाने की बात करनी है। खेतीबाड़ी के ताल्लुक से कुछ मशवरा लेना है, किस खेत में क्या लगाएं, कितना बीज डालें, कितना खाद डालें, कब कब पानी डालें, किस मौसम में इस बीज को लगाएं, ये ठीक, ये मशवरा ठीक है, क्योंकि उसका ताल्लुक रोजी से है। बिजनेस के बारे में किसी से मशवरा लें, उसका ताल्लुक रोजी से। मगर ये बैठ के तबसरा 1 घंटे तक घटर मटर करना कि अब आने वाले 2024 में क्या होगा, मोदी जी आएंगे कि पंडित जी आएंगे, क्या होगा, अखिलेश जी का क्या होगा, मायावती जी का क्या होगा, सोनिया जी का क्या होगा, लालू प्रसाद के घर में ईडी वाला चला गया उसका क्या होगा, उनका बेटा तेजस्वी का क्या होगा, उनकी बीवी का क्या होगा, लालू यादव की बॉडी वहां से लौट करके आएगी कि वहीं से वहां जिंदा लौट करके आएगा। ये 2-4 घंटे घटर मटर, इसका कोई फायदा नहीं। हालांकि ऐसा बोलने से मैं मंत्री नहीं बन जाऊंगा,
मैं विधायक नहीं बन जाऊंगा, मैं विधायक हूं भी नहीं। हाँ, जो विधायक है, जो सांसद है, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, अगर वो अगर पॉलिटिक्स करने के लिए सच्ची बात बोलता है या कुछ पॉलिटिकल तबसरा करता है तो ठीक है। और हमारे बोलने से यहाँ चाय की दुकान पर, पठान पट्टी में चाय की दुकान पर 1 घंटा लिया, चाय चुस्की से लगा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि देख लीजिए क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, 2024 में दोबारा फिर वही आएगा तो सबको काट के रख देगा, पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, खाली झूठ बोलेगा, बेकार की बातें बोलेगा। उतनी ही देर में अगर वो घर में बैठकर 100 बार दुरूद पढ़ लेता तो कई हजार नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी चली जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजूल बोलने से दिल में निफाक पैदा होता है, फजूल बात बोलने से आदमी की अक्ल कमजोर होती है, फजूल बात बोलने से आदमी एक दूसरे को लत्तम जुत्तम करने लगता है। नहीं सुना आपने क्रिकेट का तमाशा होता कहाँ है और आदमी पठान पट्टी में लड़ रहा है, ये छक्का छू लगाएगा तो वो चौका लगाएगा, अगर नहीं लगाया तो मैं एक बाप का नहीं, मैं मोच कटवा लूंगा, अगर हिंदुस्तान नहीं जीता तो मैं दाढ़ी मुंडवा लूंगा। अब अगर हिंदुस्तान नहीं जीता अब बोले दाढ़ी मुंडवा, अब घर भाग जाता है, अब घर भाग गया, वो क्या दाढ़ी मुंडाएगा, वो तो सिर्फ झूठ बोलना, बेकार की बातें करना है, फजूल बात है। अब सामने वाला बोला अगर नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया वाला तो फिर मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगा। अब इतने में चप्पल निकाला, दोनों मारना शुरू कर दिया एक दूसरे को। वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी अपनी जगह रहा, विराट कोहली अपनी जगह रहा, धोनी अपनी जगह रहा, ये पठान पट्टी में लत्तम जुत्तम चलने लगा। वो वहां रहा, वो जीता, कार उसको मिली, करोड़ों रुपया मिला उसको, मिला वो घर लेके चला गया। तुमको क्या मिला? तुम्हारे हिस्से में झूठ, तुम्हारे हिस्से में फजूल गोई और फिर बेशुमार गुनाह। इसलिए मोमिन फजूल बात नहीं बोलता। या हुजूर ने क्या कहा, फल यकुल खैरन और लियसमुत। अगर अल्लाह रसूल पर ईमान लाते हो तो या तो अच्छी बात बोलो या चुप चुप सच बोलो, दूसरों को अच्छा मशवरा दो, दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करो। दूसरे अगर गलत काम करते हैं तो उसको गलत काम से रुकने का मशवरा दो, जरूरी मशवरा को। बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने के ताल्लुक से प्रोमोट करो, उसको हौसला अफजाई करो। कहाँ बेटे तुम्हें डीएम बनना है, तुम्हें एसपी बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें अच्छा आलिम बनना है, अच्छा हाफिज बनना है, समाज का अच्छा रिफॉर्मर, अच्छा सुधारक बनना है, समाज का एक अच्छा नामवर इंसान बनना है। तुम्हारे लिए तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा अच्छा, ताकि जो नहीं पढ़ने वाला हो आपके जुमले से उसको और पढ़ने का जुनून चढ़ जाए, हौसला उसको हो जाए। निगेटिव नहीं, तुम क्या पढ़ पाएगा, तुम तो गाय चराने वाले का बेटा है, तुम तो क्या पढ़ेगा, तुम तो देहाती है, क्या पढ़ेगा, इतना पढ़ा कुछ नहीं हुआ, तुम क्या करेगा। ये निगेटिव बात है। हुजूर कहते हैं बशरू वाला तुनफ्फिरू, बशारत दिलाओ, नफरत मत दिलाओ, खुशखबरी दो, नफरत मत दिलाओ, अच्छी बातें बोलो, लोगों को प्रोत्साहन दिलाओ, हौसला अफजाई करो लोगों की। निगेटिव सेंस, निगेटिव वाली बात मत बोला करो, हौसला शिकनी की बात मत करो, हौसला मत तोड़ो, हौसला अफजाई की बातें करो। बशरू वाला तुनफ्फिरू, नफरत मत दिलाओ, दीन के बारे में अच्छी बातें सुनाओ ताकि लोग मजहब की तरफ लपक के आए, शौक से आए। नफरत दिलाने वाली बात मत करो, वरना लोग दीन से एतमाद उनका उठ जाएगा, भाग जाएंगे। बशरू वाला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वाला तुअस्सिरू। हदीस में आया है कि आसानियां पैदा कीजिए, मुश्किल मत बनाइए। आसानियां पैदा कीजिए, आसानियां पैदा कीजिए, आसान मसले को आसान बनाइए, टफ मत बनाइए। दीन को आसान बनाइए, मुश्किल मत बनाइए। लोगों के सामने मुश्किल बना के मत पेश कीजिए, बिल्कुल आसान बना के पेश कीजिए। 8 घंटे में दुकान में रहता हूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद 8 घंटे में दुकान में रहता हूँ। उस 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं, उस 8 घंटे में खेत में हल चलाना, उस 8 घंटे में दुकान करनी, उस 8 घंटे में स्कूल में पढ़ाना, उस 8 घंटे में कोई काम करना है। तो 8 घंटे जिस अल्लाह ने मुझको पेट के लिए दिए, कोई नमाज फर्ज नहीं की, तो 8 घंटे के बाद हमें बदन को फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। तो अब दोपहर के वक्त में खाना खाता हूँ, तो खाना खाओ, मगर जो अल्लाह ने 8 घंटे काम करने का टाइम दिया, सूरज की रोशनी दी, आंख में बीनाई दी, ताकि दोनों मिलकर तुमने दुनिया को देखा, और बदन में ताकत दी, तो पहले उस अल्लाह को सजदा कर ले 10 मिनट, उसके बाद फिर अपने बदन में फ्यूल डालना। अगर अल्लाह सूरज की रोशनी को खत्म कर दे तो कैसे तुम देखेगा।
और अल्लाह अगर आंख की बीनाई खत्म कर दे तो सूरज है आंख नहीं है कैसे देखेगा, आंख है सूरज नहीं है कैसे देखेगा। तो अल्लाह ने आंख भी दिया, अल्लाह ने सूरज का नूर भी दिया, अल्लाह ने हाथ दिया ताकि 8 घंटे तक बाइक चला सको, कार चला सको, हल चला सको, ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पे हाथ रख के 8 घंटे खेत को जोत सको, 8 घंटे दुकान में कस्टमर को सामान दे सको। अल्लाह हाथ में नहीं देता, या हाथ देता फालिज का हमला हो जाता। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो फालिज ज़दा हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, हाथ उठता नहीं। अगर वही हाल आपका भी हो जाता तो आप कैसे गाड़ी चलाते, कैसे कारोबार करते। तो 8 घंटे पेट के लिए सिर्फ 20 मिनट अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए, 10 मिनट 20 मिनट सजदा के लिए, 8 घंटे पेट के लिए, फिर ज़ोहर से लेकर असर तक 3 घंटे पेट के लिए, और 10 मिनट से लेकर 20 मिनट अल्लाह के लिए सजदा करने के लिए, फिर 1-2 घंटे अपने काम के लिए, फिर मगरिब में 15 मिनट अल्लाह के लिए। ये बता दीजिए कि 24 घंटे में कितना टाइम मेरा इबादत के लिए लगा, अब कितना टाइम मैं सोया, मैं खाना खाया, मैं पेशाब पाखाना किया, मैं अपने बाल बच्चों के लिए सौदा सलफ खरीदा, कितने घंटे तक मैंने अपना काम काज किया। तो मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम 5 वक्त की नमाज में लगता है, और बाकी 23 घंटे फॉर सेल्फ, अपने लिए मैंने खर्च किया, कारोबार करने के लिए, दुकान करने के लिए, सफर करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, 23 घंटे अपने लिए, 1 घंटा उसके लिए जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको जिंदगी दी, जिसने आपको आंख दी, जबान दी, पेट दिया। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पेट नहीं है, यानी पेट है मगर वो पेट रोटी पचा नहीं सकता। अरबपति है बंबई में, खरबों में खेलने वाले, मगर इतनी खतरनाक बीमारी है, शुगर 900 तक पहुंच गया है, हार्ट की बीमारी अलग है, और ब्लड प्रेशर हाई अलग है। डॉक्टर ने कहा कि गेहूं की रोटी अगर तुम खाया तो पेट तुम्हारा फट जाएगा, चावल अगर डाला तो मर जाओगे। एक रास्ता है कि रागी की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी, वो काला काला दाना जो गांव देहात से मड़वा बोलते हैं वो खाओ। अरबों का मकान, करोड़ों की कार, खरबों का कारोबार, और खा क्या रहे हैं? बाजरा की रोटी और मड़वा की रोटी। बिरयानी देखता है खा नहीं सकता, खीर देखता है खा नहीं सकता, रसमलाई देखता है खा नहीं सकता, गरम गरम जिलेबी देखता है खा नहीं सकता। और आप जिलेबी भी डाल दिया, रसमलाई भी डाल दिया, रसगुल्ला भी डाल दिया, गुलाब जामुन भी डाल दिया, खीर भी डाल दिया, हलवा भी डाल दिया, सब डाल दिया। तो क्या समझे ये हमारा हक है, हम तिस्मार खां हो गए? नहीं, ये घमंड का इशू नहीं है कि तुम अरबपति होके रसमलाई खा नहीं सकते और हम सब कुछ पेट में डाल दिए और पचा लिए। 1 घंटा के बाद फिर भूख लगी, फिर डाल दिया, 2 घंटे के बाद फिर भूख लगी, फिर डाल दिया। ये घमंड का इशू नहीं है, ये अल्लाह की इस नेमत का शुक्र का इशू है। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि जिस नेमत से वह महरूम है उस नेमत को तूने मुझको अता फरमाया है। इस नेमत का शुक्र यही है कि झूठ बोले, 1 घंटे तक अखिलेश और मायावती पे तबसरा करे, उस नेमत का शुक्र यही है कि हम साहब 2-4 घंटे तक बैठ करके टेलीविजन पे नंगा नाच देखते रहे। अगर अल्लाह आंख छीन ले, अल्लाह पेट छीन ले, दाना खा नहीं सकता तो फिर क्या करेगा? फिर नाच देखता रहेगा। इसलिए आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, वक्त की कद्र कर, तो झूठ बोलकर चौक चौराहे पे गुनाह मत बढ़ा। अल्लाह ने सेहत दी है, खूब रसमलाई खा और खूब सजदा कर, अपनी नेकियों को बढ़ाता। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अगर सेहत छीन लेगा तो न खेत के लायक रहेगा, न गाड़ी ड्राइव करने के लायक रहेगा, और न ही नमाज पढ़ने के लायक रहेगा। बहुत सारे लोग जिसने जवानी में इबादत नहीं की, बुढ़ापे में सजदे को तरसता, जलसा में बैठने के लिए तरसता। अभी एक आदमी स्टेज पर था, वो चला गया। क्यों? इसलिए कि उनको बीमारी है कि वो आधा घंटा से ज्यादा नहीं रह सकता, उनको पेशाब की बीमारी। वो आदमी चला गया यहाँ से, मैंने देखा उनको चला गया, मजबूरी है, क्योंकि आधा घंटा ज्यादा वो नहीं बैठ सकते। आप 4 घंटे से बैठे हैं, क्या समझ लिया? इसको क्या समझ रहे हैं? और मकान के लिए रोइए, अल्लाह ताला दे देगा 50 करोड़ का मकान, और हर 10 मिनट पे पेशाब वाली बीमारी दे देगा। फिर रोते रहिए, चीखते रहिए, साफ सबलों से दुआ करवाते रहिए,
दुआ या हजरत दुआ कर दिए कि सब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बाल है, बच्चा है, बेटे को नौकरी है, खूबसूरत बीवी है, खूबसूरत बच्चे हैं, मकान है, गाड़ी है, बस एक ही है 24 घंटे रोते हैं कि पेशाब हर 10 मिनट पे लगता है। क्या करें हजरत, रोते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, पेशाब करके अभी आया 10 मिनट रहे फिर वहां जाते हैं। अगर आप 4 घंटे बैठते हैं पेशाब नहीं लग रहा है, ये घमंड का इशू नहीं है, ये अल्लाह की नेमत के शुक्र का इशू है। या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान के तूने मुझे सेहत अता कर दी, उसके मुकाबले में तूने मुझे अच्छी सेहत दी है। और मालूम है जब नेमत का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह का वादा है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम तुझे और देंगे और देंगे और देंगे। अगर दौलतमंद बनना है तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना सीखें, सेहतमंद बनना है तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना सीखें। अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो दूसरों को डराएं मत, आंख दिखाकर उसको मुक्का से मारना मत चाहे नौकर गुलाम, अपनी बीवी को नौकरानी की तरह बाल पकड़ के घसीट के मत मारे, अपने पड़ोसी से 24 घंटे लड़ाई झगड़ा मत करें। और जबान अल्लाह ने दी है कि मेरी माँ बहन बेटियां कट कट कैंची की तरह चला के अपने शौहर की माँ सास को मत गाली दे, अपनी ननद से मत 24 घंटे लड़ती रहे, अपनी पड़ोसी से 24 घंटे मत लड़ती रहे, वरना मेरे पड़ोस में एक औरत है, मेरे रिश्तेदार की, दूर की रिश्तेदार है, वो अभी वो जिंदा है, जिस वक्त वो कट कट बोलती थी उस वक्त ही मैं उनको देखा, और इस हालत में भी मैं देख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अभी जहन्नम तो वहां है, दुनिया ही में अल्लाह किस कदर उस अजाब की छोटी सी झलक दुनिया में दिखाता है और बंदों को बता देता है कि मगरूर मत बनना। अगर हमने 50 साल छूट दिया इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला नहीं, अगर हमने 50 साल छूट दिया तुझको नहीं पकड़ा इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह नहीं। अल्लाह जब पकड़ता है तो बुनियाद काट के रख देता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, अल्लाह जालिमों की बुनियाद काट देता है, नामो निशान मिटा देता है, नेमतें देता है, उसके बाद जब नेमत छीनता है तो उनके बाल बच्चों के हाथ में कटोरे दे के भीख मंगवा देता है। बहुत सारे बादशाह थे, आज उनका बेटा ठेला चला रहा, उनका बेटा मजदूरी कर रहा, उनके बेटों को मांगते भीख नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग थे जो हमारी गाय चराते थे, आज वो लाखों करोड़ों के मकान में आराम कर रहे हैं। मैंने अपने उस रिश्तेदार की औरत को देखा, आज वो बोल नहीं सकती है, जैसे आ करती है वैसे ही। क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा दर्द यहाँ हुआ, इंजेक्शन गलत लग गया, बोली ही खत्म हो गई। कायदे से बोलने वाली, अच्छे ढंग से बोलने वाली, और कैसे बोलने वाली, उनका भतीजा हमसे कह रहा था कि हजरत ये मेरी चची है, मैं देखने के लिए गया, कह रहा था कि ये समाज की सारी औरतों से लड़ती रहती थी, सारी औरतों से लड़ती रहती थी, और जब तक लड़ती नहीं थी उनके पेट का दाना पचता नहीं था। इतना लड़ती थी कि पेट का दाना नहीं पचता था, यानी लड़ने के लिए ही पैदा हो गई। इधर से उधर से उधर से चारों तरफ सारी औरतें परेशान रहती थी, और खतरनाक सब गाली देती थी। अल्लाह ने ऐसा किया कि बोली ही खत्म हो गई। इसलिए अल्लाह अगर नेमत दे तो इतराएं मत, अल्लाह नेमत दे तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। आंख अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है कि 24 घंटे मोबाइल चलाते रहे, अल्लाह ने आंख इसलिए नहीं दिया है कि 24 घंटे घर में बैठकर एलईडी टीवी, सऊदी अरब में ऊंट चराए, बकरी चराए, पैसा कमाया और आके एलईडी टीवी खरीद लिया 2 लाख रुपए। अब ऐसा लगता है कि जैसे इस्लामाबाद और अमेरिका, न्यूयॉर्क में नहीं। क्यों? मैं पूछा क्यों खरीदा तुमने ऐसी टीवी? कहा हजरत मैच अमेरिका में होता है और ऐसा लगता है कि मेरे घर में मैच हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे घर में मैच हो रहा है, इसीलिए 2 लाख रुपए की टीवी खरीद लिया हमने। और वहां बैठ करके बाल बच्चे, जवान बेटी, जवान बेटा, जवान बीवी, खुद जवान, सब देख रहे हैं और नंगा नाच देख रहे हैं। साहब जो न्यूज पढ़ने वाली है वो भी नंगी, जो खबरें देने वाली है वो भी नंगी, चुस्त पैंट, चुस्त लिबास पहनकर, ताकि मर्द आंखें गाड़ गाड़ कर उनकी पूरी बॉडी को देखता रहे और अपनी भूख मिटाता रहे। यही है तमाशा। आंख इसलिए अल्लाह ने दी थी कि 24 घंटे देख देकर आंख को गुनाहों से भरते रहे। इसीलिए अल्लाह ने आंख दी थी कि 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद के ऐसे ऐसे खचाड़ते रहे उसको।
कोई नहीं देखता, 99% आदमी मोबाइल में अच्छी चीज नहीं देखता है। 99 की बात मैं कह रहा हूं, अब मुझे वसूख और कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, चूंकि मैंने जिसको भी देखा, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जिसको भी मैंने फ्लाइट में मोबाइल चलाते देखा, कुछ कम लोग हैं जो काम करते हैं लैपटॉप और मोबाइल पर। अक्सर लोग सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। अक्सर लोग 90% लोग गेम खेलते रहते हैं। आज भी मैंने देखा AC2 टायर में मैं आ रहा था, वहां लोग गेम खेल रहे हैं। बताइए, इसीलिए मोबाइल है कि गेम खेलते रहे, इसलिए बिजली मोबाइल को चार्ज किया था, बिजली इसीलिए है कि गेम खेलते रहे उस पर। हम लोगों ने आज तक गेम खेलना तक नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है अपने पास में, मगर वो गचर मचर नहीं करते हैं। जो जरूरी चीजें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल इतनी कीमती चीज है कि आप अपने गांव पैठानपट्टी में आप रहे, अब एक दुकान रहे आपका थावे में, एक दुकान रहे सिवान में, एक दुकान गोपालगंज में, एक दुकान छपरा में, एक दुकान गोरखपुर में, एक दुकान देवरिया में, एक दुकान भटरी में, जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठे रहे। बस यहीं से सारी दुकान को की कमान आप संभाले हुए हैं। कहाँ कौन कस्टमर आ रहा है, कहाँ कौन सामान जा रहा है, सबको घर से देख रहे हैं। कितनी बड़ी नेमत है। आदमी एक दुकान के अलावा दूसरी दुकान में जाए तो इस दुकान में नहीं, लेकिन सामने 8 दुकान की तस्वीरें हैं और सबको देख रहे कौन कस्टमर आ रहा है, कौन जा रहा है। कितनी बड़ी नेमत है। इसका शुक्र यही है, जहां मौका मिले फट से फौरन गंदी तस्वीर देखने लगे। निकाब पहन के ऊपर चादर डाल के अंदर में गंदी तस्वीरें देखते रहे। यही है उसके लिए कि रात में ऊपर से लिहाफ डाल के, चादर डाल के, कंबल डाल के अंदर में गंदी तस्वीरें देखते रहे। इसीलिए अल्लाह अगर कल आंख ले ले तो क्या करेंगे? अल्लाह अगर कान में वायर ठूस के जो गाने सुनते हैं 24 घंटे गटर मटर और कॉमेडी, ये राजू श्रीवास्तव तो फला वास्तव सुनते रहते हैं। तकरीर में 10 मिनट लेट हुई भाग गए, 5 मिनट ताखीर हुई मौलाना के आने में भाग गए। जुमा के दिन 5 मिनट ताखीर हुई, तकरीर लेट से हुई, बस इमाम साहब को मारने की धमकी देने लगे। सूरत थोड़ी लंबी हो गई, बूढ़ा आदमी बोलता सलाम फिरो, फिर बताते हैं सलाम फिरने के बाद लगता है इमाम साहब खा जाएगा। क्यों? इन्ना आतना कल कौसर पढ़ो, लंबी सूरत क्यों पढ़ा? बस वहां गर्मी आ गई। और यहाँ 10-10 घंटे गचर मचर गचर मचर गचर मचर। ये क्या चीज है? अल्लाह आंख ले ले तो क्या करेंगे, अल्लाह जबान ले ले तो क्या करेंगे, अल्लाह कान ले ले तो क्या करेंगे। इसलिए अल्लाह से डरते रहो। अगर 10-20 साल नहीं बीमारी आई तो मत समझना अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड है, 100 साल 1 मिनट है। इसलिए इच्छा हमारे लिए है 400 साल, अल्लाह के नजदीक वो 4 सेकंड है। हमारे लिए है वह 100 साल, अल्लाह के नजदीक वो 1 मिनट है। हमारे नजदीक है 20 साल, अल्लाह के नजदीक वह 20 सेकंड से भी कम है। नहीं देखा आपने फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की छूट दी और बादशाहत दी पूरे मिस्र की। अल्लाह वह खुदाई का दावा करने लगा, दूसरों से सजदा करने लगा, बोला कि कौन खुदा, कैसा खुदा, मैं हूं खुदा माअज़ल्लाह। उसने खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने छूट दिया 100 साल और गुरूर बढ़ गया। खुदा रहता तो अजाब करता ना, कौन बोलता है कि अल्लाह ताला है? अल्लाह ताला अगर रहता तो वो नमाज नहीं पढ़ता 10 साल से तो मर गया होता ना। वो तो उसको तो पास 10 बेटा है। कौन बोलता अल्लाह ताला है? वो तो सूद खाता है, उसकी दौलत बढ़ती जा रही है। मौलाना लोग बोलते हैं सूद खाने से दौलत घट जाती है। कहाँ घट रही? वो तो बढ़ रहा। इसी में बंदा धोखा खा जाता है। क्यों? वो 10 साल से सूद खाता है, कारोबार घटा दिया। वह 20 साल से नमाज छोड़ता है। आप बोलते हैं कि जो फजर छोड़ता है चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, जो जोहर छोड़ता है बदन की ताकत खत्म हो जाती है। आप बोलते हैं कि हदीस में आया है जो अस्र छोड़ता है उनके जो जोहर छोड़ता है रोजी से बरकत खत्म हो जाती है, जो अस्र छोड़ता है बदन से ताकत खत्म हो जाती है, जो मगरिब छोड़ता है औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाती है, जो ईशा छोड़ता है नींद से राहत खत्म हो जाती है। अब आप तो बोलते हैं कि जोहर छोड़ने से बरकत खत्म होती है। कहाँ? हम तो 1 बीघा जमीन थी मेरे पास, 10 बीघा खरीद लिया, फिर 2 साल के बाद 20 बीघा खरीद लिया, फिर मैंने गोपालगंज में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया। कहाँ? हम तो नहीं पढ़ते कोई नमाज, जुम्मा पढ़ते हैं। आप बोलते हैं जोहर नहीं पढ़ेगा तो रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? धोखा खा गए तुम। इसलिए खा गए कि तुम्हारी उम्र अभी हो रही 50 साल। तुम 15 साल से पहले तो थे, तुम गैर मुकल्लफ बच्चे थे, उस वक्त कोई गुनाह नहीं था। अब जब से जवान हुए उसके बाद से जिंदगी को जोड़ लो, कितने दिन हुए? हुआ 35 साल। 50 में 15 माइनस 35 साल। 35 साल 35 सेकंड भी नहीं है अल्लाह के नजदीक। इसी में घबरा गए कि वो सूद खाया उसका कुछ नहीं हुआ, हमने नमाज छोड़ी जोहर की मेरा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड। मरने के बाद जिस दुनिया में जाएंगे वहां का एक दिन कितना है मालूम है? कान मिकदारुहु 50,000 सना।
यानी मरने के बाद जिस दुनिया में आप कदम रखेंगे वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। आपकी तकरीर सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुनिए, तकरीर मैं करूंगा कुरान शरीफ से 5 आयत पढ़ूंगा और साइंस की 5 रिसर्च में बयान करूंगा। उससे पहले जो एक इस्लामी बात तो सारी है, मगर जो आपसे और लगती हुई बातें हैं, जो चुभती हुई बातें हैं, जो दिल दिमाग को ठिकाने लगाने वाली बातें हैं, वो चर्चा छिड़ गया है, तो मैं इसको मुकम्मल कर लूं। फिर वो 5 पढ़ूंगा तो 5 घंटे लग जाएगा। 4 आयत पढ़ूंगा और 4 साइंटिफिक रिसर्च और 4 पुराने पाक की आयत। सब लोग सुनेंगे ना? आप लोग हैं? भागेंगे तो नहीं आप लोग? 4 आयत और साइंस क्या कहती है, साइंस की 4 तहकीक, वो सुन के आप जाएंगे। और गौर से सुने। ठंडी लग रही है आप लोगों को? शायद ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है, हमको पसीना आ रहा है और आपको ठंडी लग रही है। गौर से सिर्फ बात पे नजर रहे, इंशाल्लाह ठंडी खत्म हो जाएगी। जब ठंडी में भीग कर सफर होता है, हल जोता जाता है, रात में खेत में पानी पटाया जाता है, तो कभी सर्दी में बैठकर जन्नत भी कमाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत अच्छा मसाज आपका बन गया है, सुनने का रुझान आपका पैदा हो गया है। बस मैं इसको मुकम्मल करूं, उसके बाद मैं पहली आयत को मैं टच करता हूं, साइंटिफिक रिसर्च और कुरान पाक की आयत। अब फिर पता चलेगा कि साइंस में कितना दम है और कुरान ने 1400 साल पहले क्या कहा। फिर आप जब उठेंगे यहां से तो लगेगा कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में है। साइंसी इल्म बढ़ता जाएगा, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। ऐसे नहीं, इस्लाम कोई खीरा मूली गाजर नहीं कि उठा के इसको उखाड़ के कोई फेंक दे। न किसी पंडित जी में दम है कि इस्लाम मिटा दे, न किसी मोदी जी में दम है कि इस्लाम मिटा दे, न किसी अमेरिका के जो बाइडन में दम है कि इस्लाम मिटा दे। इस्लाम 1400 साल से पीछा कभी मुड़ के नहीं देखा है। पहला दिन के 1 कलमा पढ़ने वाला था, उसके बाद 1 लाख कलमा पढ़ने वाले हो गए। फिर दुश्मनी बढ़ती गई, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाला हो गया। फिर दुश्मनी बढ़ती गई, 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाला हो गया। और आज पिछले कई सालों से दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी, ये लुच्चा, वो लफंगा, ये बदतमीज, ये कुत्ता, ये बंदर इस्लाम के खिलाफ तबसरा करता है। उन बंदरों को क्या मालूम कि पहले तो 1 अरब मुसलमान था और आज की तारीख में 200 करोड़ मुसलमान हैं, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। या 200 करोड़ मुहम्मदी फौज पीछे पलट के नहीं देखेगी, दुश्मन पैदा होता जाएगा, मुहम्मदी फौज बढ़ती चली जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इस्लाम के बारे में ज्यादा तबसरा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप चाय पान की दुकान पे कभी तबसरा मत करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस्लाम खतरे में है। ऐसा नहीं, इस्लाम खतरे में न कभी था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अलबत्ता हमारे घर में अगर LED टीवी चल रही है लंबी 24 घंटे, मेरी बेटी के बदन में क्रिश्चियनों की बेटियों जैसा लिबास, चुस्त पैंट, फटा हुआ जींस और दुपट्टा नहीं, तो मेरी बेटी खतरे में है, उसका ईमान खतरे में है। मेरा बेटा अगर क्रिश्चियनों और फिल्म के जोकरों की तरह चारों तरफ से बाल मूंद कर, मुंह में गुटखा डालकर, हाथ में धागा बांधकर, गले में सिकरी पहनकर, 4 उंगली में 4 अंगूठी पहनकर, पांव में धागा पहनकर, और साहब वो ऐसे झूमता है, मोबाइल कान में तार ठूस कर, जोहर असर मगरिब इशा कुछ नहीं, रोजा कुछ नहीं, तरावी कुछ नहीं, मुसलमान का बेटा है काम सारा काफिरों जैसा, वो खतरे में है। मुमकिन है उसका ईमान लूट जाए, वो किसी काफिर की बेटी को लेके भाग जाए, उसके माँ बाप की नाक कट जाए, ये तो होगा, उसका ईमान लूटेगा, वो जहन्नम में जलेगा। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, एक जोकर काफिर होगा और 50 साइंटिस्ट रोजाना कलमा पढ़ के मुसलमान होता जा रहा है। इस्लाम वाज नॉट इन डेंजर, इस्लाम इज नॉट इन डेंजर। माशाअल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ताला सेहत आफियत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह मौलाना साहब, अब्दुल्ला साहब माशाअल्लाह जा रहे हैं, अब ज़ईफ आदमी हैं और बहुत देर तक महफिल में बैठे। बस इनकी दुआएं रहें, इदारा चलता रहेगा और आप सब लोग आबाद रहेंगे और इनको जाने दें। अल्लाह ताला आप सबों के दिल और दिमाग सबों को सच्ची अच्छी रोशनी अता फरमाए।
आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ। इस्लाम के फ्यूचर के बारे में तबसरा करना छोड़ दें, क्योंकि हम लोग 100 साल पहले नहीं थे। हम लोगों की, आपकी जितने लोग यहाँ बैठे हुए, कितने लोग, कितनी उम्र है, किसकी उम्र कितनी होगी जो 100 साल से ज्यादा? किसी की उम्र नहीं, सारे लोग 100 के नीचे ही है। हमारी उम्र 53 होने जा रही है, आपकी उम्र किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 80, 80 साल का तो कोई यहाँ नहीं होगा मेरे ख्याल से, सब अंडर 70 ही सारे लोग होंगे। अगर कोई होंगे सेहतमंद 80 ईयर्स के, उन्हें सलाम है, उनकी सेहत को मैं सराहता हूँ, अल्लाह उन्हें और लंबी उम्र दे सेहत के साथ, अच्छी बात है। लेकिन अक्सर लोग 75 के नीचे ही होंगे। 100 साल पहले हम और आप कोई नहीं थे, मगर इस्लाम था। और ये भी सच है कि हम लोग 100 साल के बाद दुनिया में कोई नहीं रहेंगे। 100 साल के बाद कोई नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। आज जितने लोग दुनिया में हैं, इसमें से कोई 100 साल के बाद नहीं रहेगा। अगर किसी की उम्र 100 साल प्लस होगी भी तो वो बिस्तर पे पड़ा रहने वाला नाकारा होगा, उसका रहना न रहना दोनों बेकार है, दोनों बराबर है। उसकी बात नहीं, बात है कि 100 साल पहले हम नहीं थे मगर इस्लाम था। 100 साल के बाद हम नहीं रहेंगे मगर इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इसलिए हमें तबसरा करना इस्लाम पर नहीं, अपने ऊपर तबसरा करना है कि मेरी मौत किस हालत में होगी। मैं खल चलाते मरूंगा कि झूठ बोलते हुए मरूंगा, कि कहाँ मरूंगा, शराब की भट्टी में मरूंगा, कि शादी के दिन नाचते हुए मरूंगा, कि शादी से 3 दिन पहले मर जाऊंगा, कि बारात वापस आएगी उसी में मर जाऊंगा, और जलजला आएगा सुबह के टाइम, उसी टाइम में घर के सारे लोग मलबे में दब के मर जाएंगे। अपनी मौत की फिक्र करे कि मैं कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा, किस हाल में मरूंगा, मेरा मुस्तकबिल क्या है। मरने से पहले पहले मैं शराबी बन जाऊंगा कि बदकार बन जाऊंगा, गुनहगार बन जाऊंगा। क्योंकि कोई कुछ नहीं कह सकता कि कल किसकी सोच कैसी रहेगी। आदमी की सोच बदलती रहती है। आज आलिम की खिदमत, आलिम की सोहबत, दिन की महफिल में हाजिरी, और 10 दिन के बाद आदमी चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, ये सब ढोंग ढांग में नहीं पड़ना है। कमाओ खाओ मस्ती करो, जिंदगी दी है कमाने खाने पीने के लिए, रंग मरने के बाद नाचना होगा, मरने के बाद शराब पीना होगा? नहीं, दुनिया ही में शराब, नाच गाना डांस सब कर लो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, मर जाओ, यही जिंदगी, जिसे और सब लोग बोलते रहते हैं। पहले बोला था कि नहीं नहीं, दुनिया तो एक पानी का बुलबुला है, खत्म। अब क्या बोलता है कि दुनिया में मस्ती करो, खाओ पियो, मर जाओ। फौरन आदमी का प्लान चेंज हो जाता है, दिमाग चेंज होता है। आलिम के पास बैठो तो जन्नत सामने नजर आती है, डकैत के पास चले जाएं कोई जन्नत जहन्नम नहीं। खाओ कमाओ, दौलत मेहनत से नहीं मिलती है, डकैती करो, बैंक लूटो, एक रात में 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मेहनत करने से कहीं पैसा मिलता है? आदमी की सोच बदलती रहती है, उलटता पुलटता रहता है, कभी कुछ कभी कोई। बोला आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं, 10 मिनट के बाद बोलेगा इससे बड़ा कमीना कोई नहीं। देखते ना शादी ब्याह में कितने हम लोग खर्च करते हैं अपने गाँव में, कार्ड छपाया, डेकोरेशन किया, 10,000 आदमी को दावत दिया खाने के लिए, 40 तरह के आइटम होंगे, खूब जबरदस्त। उन्होंने 25 साल की पूरी कमाई को निचोड़ के रखा और बिटिया की शादी में सबको उड़ा दिया। जितने लोग आए थे खाने के लिए, हाँ अब तो समझ आई, अरे क्या जबरदस्त आपने इंतजाम किया, आप तो 5 करोड़ की शादी करवा रहे हैं, माशाअल्लाह, क्या डेकोरेशन, क्या कार्ड, क्या दूल्हा, क्या बारात, क्या गाड़ियां, क्या आइटम, क्या मिठाइयां, क्या गोश्त, क्या कबाब, क्या कोरमा। अभी तारीफ क्या, अभी 1 मिनट के सामने हमने उनकी तारीफ की सामने, 1 मिनट के बाद जहां मुलाकात हुई मौला मेरा साहब से, क्या बोला, अरे हराम का था, लुटा रहा है, लूट के लाया था, कूट के खर्च कर रहा है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो दूसरों की खुशी तलाश करेगा और सोचेगा कि हमको इज्जत मिलेगी, अल्लाह की कसम इज्जत नहीं मिलेगी। और जो अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए काम करेगा, दुनिया बोले ना बोले, मुझे अल्लाह रसूल को खुश करना है। सिंपल शादी, सादी शादी, हराम से महफूज शादी, नाच से, गाने से, डीजे से, टिंजू से, नाचने से महफूज शादी। लोग बोले कि बारात जा रही है कि जनाजा जा रहा है, बोलने वाला उससे कुछ नहीं, मुझे मुस्तफा को देखना है, मुझे खुदा को देखना है। वो अगर मुस्तफा की खुशनुदी की खातिर शादी करे, लोग भले ही बोले कि जनाजा जा रहा है कि बारात जा रही है, लेकिन अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत डालेगा। कल वही गायबानों में चर्चा करेगा, वाह क्या सुन्नतों से सजी शादी है, वाह क्या बाबरकत शादी है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। जो लोगों की खुशी ढूंढेगा अल्लाह जलील कर देगा, और जो अल्लाह की खुशी तलाश करेगा अल्लाह लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत अता करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह ये वाह, इंसान का दिल सुभान अल्लाह, बहुत बदलता उत्तम। रहता है। पल में कुछ पल में कुछ, पल में कुछ पल में बदलता रहता है। इसलिए हमेशा आदमी को अपने ईमान के बारे में फिक्र करना चाहिए, बेशक अपने आखिरत के बारे में सोचनी चाहिए कि जब मैं भी नमाज पढ़ रहा हूँ तो ऐसा दिन कभी नहीं आए कि नमाज छोड़ देनी पड़े। आज मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, ऐसी मसरूफियत जिंदगी में नहीं आए कि ये नेमत मुझसे छिन जाए। अल्लाह से ही दुआ करे, या अल्लाह मैं तो हज करने गया, हज करके आ गया, अब मेरा हज रद्द ना हो, मेरे हज को तो कबूल फरमा ले। सारी जिंदगी वो दुआ करे। तो नेकी करने के बाद इतराए नहीं और फिर अपनी नेकी पर घमंड ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लाखों जो नमाजी थे मरने से पहले बेनमाजी हो गए। बेशुमार लोग थे मरने से पहले जवानी में नेक थे, बुढ़ापे में बद से बदतर हो गए। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरने वाले लोग हर वक्त कांपते रहते हैं कि मेरी ये हालत जो आज है वो कल रहेगी कि या नहीं रहेगी। वो अल्लाह से हमेशा ही दुआ करते कि या अल्लाह इसी अच्छी हालत पे मुझे रखना। इस ताल्लुक से एक बात मैं कहता हूँ, हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े मुहद्दिस कबीर, बहुत बड़े शेख, इस्लामी की हिस्ट्री में जिन जिन लोगों का नाम हाईली इस्टीम्ड तौर पर, यानी हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उनमें एक नाम हुजूर सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता है। सुभान अल्लाह। जैसे इमाम बुखारी, इमाम गज़ाली, इमाम कुस्तलानी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, ये लोग हैं बड़े बड़े लोग। उसी फहरिस्त में एक नाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता है। कभी कभी अगर आप तकरीर सुनने के शौकीन हैं, जुम्मा में, ईद में, मिलाद में तकरीर सुनते हैं, तो नाम उनका जरूर सुने होंगे, सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत बड़े मुहद्दिस थे। मालूम है आपको, जवानी के दिन में उनकी कमर झुक गई थी। जवानी में, लोग तो बुढ़ापे में झुकते हैं, मगर वह जवानी ही में झुक गई थी कमर। किसी ने पूछा कि हुजूर आप आलिम हैं, जवान हैं, आलिम है तो क्या हुआ, जवान तो हैं, जवानी में कमर क्यों झुक गई आपकी? उन्होंने कहा था कि एक जिंदगी का वाकया और हादसा मेरी कमर को झुका दिया है। आदमी जिंदगी में कभी कभी ऐसा जबरदस्त हादसा आता है कि आदमी गूंगा हो जाता है। लोग कहते हैं ये आदमी समाज में बोल बोल के सबको हंसाता था, लेकिन आज चुप है, बोल नहीं रहा है। एक कोई जिंदगी का कोई खतरनाक हादसा आदमी को गूंगा बना देता है, कोई खतरनाक हादसा आदमी को झुका देता है, कमर झुक जाती है। उन हादसों में बहुत सारे लोग बेईमान भी हो जाते, काफिर भी हो जाते, अल्लाह को गाली देने लगते हैं, माअज़ल्लाह। इस्लाम से हट के जो सोचेगा हर वाकया उसे तबाह बर्बाद कर सकता है। लेकिन इस्लामी सोच के साथ अगर वो रहे तो चाहे हजार नेमत मिले कभी फिरौन नहीं होगा, चाहे हजार मुसीबतों का पहाड़ टूटे कभी वो अल्लाह को गाली देंगे, काफिर नहीं होगा। बेशक। इसीलिए दीनी महफिलों में वाज़ो नसीहत सुनते रहना चाहिए, आलिमों की सोहबत में बैठना चाहिए, ताकि दिल जिंदा रहे, मरे नहीं, दिमाग तमाम कचरों से, तमाम कंफ्यूजन से बचता रहे। इसीलिए है इस्लामी किताबों का मुताला, ताकि कचरा दिमाग का दूर होता रहे। इसीलिए है नेक लोगों की गुफ्तगू सुनना, ताकि दिल मरने से बच जाए। इसीलिए है जुमा की तकरीर, ताकि हर जुमा को कंफ्यूजन दूर होता रहे, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो। इसीलिए है ईदैन का खुतबा, ताकि आदमी के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। इसीलिए है कुरान पाक की तिलावत, ताकि आंख से आंसू बहता रहे और आंख सूखने से बच जाए। एक है वो आंख की आंसू ही बंद हो। दो खतरनाक बीमारियां होती, एक तो है कि दिल मर जाता है, अल्लाह के खौफ से नहीं रोएगा तो दिल मरेगा, आंख खराब होगी। और दूसरी बीमारी डॉक्टर कहते हैं मेडिकल साइंस की रोशनी में कि आंख की बीमारी उसको ज्यादा होती है जिसकी आंख से आंसू नहीं निकलते। आंसू इसीलिए अल्लाह ने दिए हैं ताकि बंदा रोए, अल्लाह के खौफ से रोए, रोजाना रात को आखिरी पहर में आंसू बहाए, सजदे में रोए, दुआ में रोए। वो सजदा कबूल है जिसमें आंसू निकले, वो दुआ कबूल है जिसमें आंसू निकले। अपनी मुसीबत को दूसरों से बयान करेंगे तो दूसरा मजाक उड़ाएगा। कोई मुखलिस नहीं मिलेगा, करोड़ों में कोई मिलेगा मुखलिस। इसलिए फट से मुसीबत खोल के बयान मत करें। चाहे कोई भी रहे, अपने बेटे से भी बाप मुसीबत बयान न करे, अपना बेटा बाप से मुसीबत बयान न करे, बीवी शौहर से मुसीबत बयान न करे, शौहर बीवी के सामने अपनी मुसीबत बयान न करे, बल्कि सबसे पहले उसकी बारगाह में मुसीबत बयान करे जो दूसरों के सामने जलील नहीं करता, पर्दापोशी फरमाता, सुभान अल्लाह, पर्दापोशी फरमाता है और मुसीबतें हल करता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है।
जिसके सामने रो रो कर अपना गम सुनाए, अपनी मुसीबत सबसे पहले उस दरबार में बताए, इलाही मेरी नौकरी छूटने वाली है, मालिक तू रज़ाक है, तू इज्जत वो सलामती अता करना, इलाही मेरे बेटे बीमार हैं, मौत के करीब है, मालिक तू ही जिंदगी देने वाला है, तू ही मौत देने वाला है, मेरे बेटे को शफा दे दे। या अल्लाह, कारोबार में जबरदस्त खसारा, लोगों को कर्ज के बोझ में दबा हूं, जहर खाने को मन कर रहा है, लेकिन या अल्लाह मैं तेरे डर से मैं जहर नहीं खा रहा हूं, नहीं खाऊंगा। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मुझे कर्ज के बोझ से निजात का कोई रास्ता निकाल दे। सबसे पहले आंसू वहां गिरे अल्लाह की बारगाह में, तो याद रखिए वो जलील नहीं होगा, वो आंसू का कतरा उसको दोबारा इज्जत दिलाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जहां रोना चाहिए वहां नहीं रोता है, वो दूसरों के सामने रोता है, मुखिया जी के सामने, प्रधान जी के सामने, दरोगा के सामने, वो सांसद के सामने, दो समाज के वो झूठे ताबीज लिखने वाले आमिल के सामने, अल्लाह के सामने जो नहीं रोएगा उसको आमिल के सामने रोना होगा, डॉक्टर के पास रोना होगा, दरोगा के पास रोना होगा, समाज के प्रधान मुखिया के पास रोना होगा, पड़ोसी के सामने रोना होगा, बीवी के सामने रोना होगा, और जो रब के सामने रोए उनको किसी के सामने नहीं रोना पड़ेगा, किसी के सामने नहीं रोना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा देने वाला वही है फकीर को बादशाह बनाने वाला, वही है बादशाह को फकीर बनाने वाला, वही है इज्जतदार को जलील करने वाला, वही है जलील को इज्जतदार बनाने वाला। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह। तो सबसे पहले आंसू वहां बहा, जो वहां आंसू बहाता है उसका चेहरा कभी मैला नहीं होता, और जो वहां आंसू नहीं बहाए वह तर की ठोकरें खाता रहता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम सबसे पहले आंसू अपने रब के हुजूर बहा, सजदे में बहा, दुआ में बहा, तन्हाई में बहा। अल्लाह यहाँ जिल्लत से बचाएगा, कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचाएगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान। हमने खुद से जिल्लत मोल ली, हम खुद से दर-बदर की ठोकरें खाने लगे, हम खुद से परेशान हो गए। आंख से जो आंसू नहीं निकलेगा उसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो आंख से आंसू नहीं बनाएगा उसकी आंख के ऊपर में झिल्ली हो जाएगी, उसको छुड़वाना पड़ेगा नेपाल जाकर के, उसको पट्टी लगानी पड़ेगी। ये सब इसीलिए है कि जो अल्लाह के सामने रोता नहीं। अल्लाह ने जबान दी है जिक्र करने के लिए, अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं मेहनत से काम करने के लिए, अल्लाह ने आंख दी है टीवी नहीं मस्जिदों को देखकर नेकियों से आंख भरने के लिए, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख करके हज का सवाब कमाने के लिए। अगर टीवी देखेगा तो आंख में आग भरी जाएगी, और अगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा तो हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक दिन में 100 बार टीवी देखा, 100 बार अधनंगी लड़की को देखा, या औरत अधनंगे लड़के को देखा, उनके आंख में आग भरी जाएगी। लड़का उस अधनंगी लड़की को देखा, इसकी आंख में आग भरी जाएगी। और अगर वहां से आंख बचा के माँ को 100 बार अगर मोहब्बत से देखा या बाप को देखा, तो हुजूर की हदीस में आया है कि हज मबरूर का अज्र अल्लाह उसे अता फरमाएगा। एक नहीं 100 हज का सवाब। अगर रोजाना 100 बार देखे तो 100 हज मबरूर का अज्र अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह ने आंख दी है कुरान देखने के लिए, अल्लाह ने आंख दी है माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखने के लिए, अल्लाह ने आंख दी है अपनी बीवी के चेहरे को आप देखें ताकि दूसरी औरतों का चेहरा देखने की नौबत न पड़े।